क्या नेगेटिव थिंकिंग आपको बीमार कर सकती है? क्या नकारात्मक विचार आपकी बीमारी का कारण हो सकते हैं? तो आज ही इनसे बचिए और इन विचारों को एक्सचेंज कीजिए। चलिए हम आज इसी के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी विद रजनी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी फैक्ट्स अबाउट नेगेटिव थिंकिंग। हमारे नकारात्मक विचार हमारे ऊपर कैसे हावी होते हैं। हमारे नकारात्मक विचार कई तरह से होते हैं जो हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कम करते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। नकारात्मक विचार हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे मिलने वालों को, हमारे रिश्तेदारों को या फिर हम जिनसे भी मिलते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। क्योंकि जब हम एक नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो हर जगह हमें वही सब दिखता है और हम उन्हीं चीज़ों की बातें करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ। हमारे माइंड में कोई भी एक नकारात्मक विचार चला जाता है तो हम अपने नकारात्मक विचार को निकालने की बजाय हमारे से दिन में 10 लोग भी मिलते हैं तो वो हम 10 लोगों को उस विचार के बारे में डिस्कशन करते हैं, उस विचार के बारे में बातें करते हैं। तो वो बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं तो वो हमारे दिमाग को और ज़्यादा बीमार करती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिससे हम अपने नकारात्मक विचारों में दलदल की तरह घुसते जाते हैं। नकारात्मक विचारों की चोट इतनी गहरी होती है कि हर आदमी को सामने से नहीं दिखती, इनफैक्ट उस व्यक्ति को भी नहीं दिखती जिसके मन में इस तरह के नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं। हमारी बाहरी चोट, जैसे कि हमारे कहीं गिर जाना, जहाँ पर चोट लग जाना, या हमारा एक्सीडेंट हो जाना जिससे हमारी कोई हड्डी टूट जाना, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये इस तरह की चोट है जो सामने वाले को दिख सकती है, किसी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है या किसी प्लास्टर लगाने से हमारी हड्डी जुड़ सकती है। बट नेगेटिव विचारों से बीमार हुआ व्यक्ति, उसको खुद ही नहीं पता चलता कि उसके अंदर पनप रहे विचार कब नासूर बन जाते, कब वो एक बड़ा घाव पकड़ लेते हैं जिससे वो उसको एक दलदल की ओर ढकेल देते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के अंदर नेगेटिव विचार हैं उनसे बाहर निकलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी ग्रुपिंग को स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप घर में ही रहते हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए, नहीं तो अपनी सोसाइटी में निकलिए, या फिर आप कहीं रॉ हाउस में रहते तो बाहर गलियों में आस पड़ोस के लोग हैं उनसे मिलिए, उनसे दिन भर की बातों को डिस्कशन करिए। हर 4 व्यक्तियों से मिलेंगे तो उनका एक एक विचार आपको इफेक्ट करेगा, एक एक विचार आपको आपकी लाइफ को चेंज करेगा। याद रखिए कि जब भी आप उनसे मिल रहे हैं तो आप अपने नेगेटिव विचारों को अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे, उनके सामने नहीं करेंगे। अगर बार बार आप इस तरह के विचार उनके सामने करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि उसको लगता है कि इस सामने वाले के पास तो कोई और काम ही नहीं है, जब भी बैठो ये वही बातें लेकर बैठा रहता है, तो इससे क्या मिलना। इससे सामने वाले के अंदर भी नेगेटिविटी जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, उनसे आपको बचने का रास्ता ढूंढना है। आपके पड़ोसियों को आपको उनका सहारा बनाना है ताकि वो आपको इस बुरी बीमारी से बाहर ला सकें। नेगेटिव विचारों में जो बीमारियां हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो ये इस तरह की बीमारियां हैं। इनसे बाहर निकलने का मात्र एक ही उपाय है। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, आप बोलोगे आपको नींद नहीं आती, आप बोलोगे आप परेशान रहते हो, आपका मन चिंतित रहता है, आपका सिर दर्द रहता है, या आपको किसी भी प्रकार की थकान होती है, उनके पास एक ही मात्र सॉल्यूशन होता है, वो आपको मेडिसिन देंगे। मेडिसिन के साथ साथ चलते आपको वो इस तरह की दवाई देंगे कि शायद आपकी चिंता की वजह से नींद नहीं पूरी हुई है, आप आपकी नींद पूरी कीजिए। वो नींद पूरी करने के लिए जनरली उन लोगों को नींद नहीं आती जो इस बीमारियों के शिकार होते हैं, तो आपको नींद की गोली देंगे। उसमें आप 8-10 घंटे रिलैक्स होकर सोते हैं। सोकर जब एक आप भरपूर नींद लेकर उठते हैं तो आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस लगती है, बट अगेन आप उसी शेड्यूल में चलते रहते हैं तो फिर से आपको वही फीलिंग्स बार बार आती रहती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, और वो परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप अपने मैक्सिमम दोस्तों से मिलिए, इधर उधर जाइए, अपने जो नकारात्मक और नेगेटिव विचार हैं आपके मन में उनको एक्सचेंज करिए विद पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि अगर आप जितने पॉजिटिव होंगे, अपने अंदर नेगेटिव को एक्सेल करके पॉजिटिव को इनहेल करिए, आप जितने भी सकारात्मक विचार या पॉजिटिव विचार रखेंगे उतना अपने आप को फ्रेश फील कर पाएंगे।
तो इस चीज़ का हम लोगों की साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी वही है मनोविज्ञान। इंसान कभी भी अपने शरीर से कम बीमार होता है और वो अपने मन से ज़्यादा बीमार होता है। आपने एक बार फील कर लिया कि आप बीमार हैं तो आपको बार बार यही वहम आता रहेगा, चाहे वो जनरली आपका हाथ पैर दुख रहे हो या कुछ भी हो, कि कई पूरे दिन की थकान की वजह से लग रहे हो, बट आपको एनी टाइम लगेगा अरे मेरा बीपी तो नहीं अप हो गया, अरे मुझे सिर दर्द हो रहा है, कहीं मेरा बीपी डाउन तो नहीं हो गया, मुझे नमक ज़्यादा खाना चाहिए, मुझे चीनी ज़्यादा खानी चाहिए। मतलब इस तरह के छोटे 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 विचार हैं वो आपको अननेसेसरी बीमार कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को ये बोलना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। और जो भी बीमारी है उसको आपको स्टे अवे करना है, उसको भगाना है, अपने पास रखना नहीं है, क्योंकि बीमारी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, ये सभी जानते हैं, बट ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। एक उम्र के बाद बीमारी अलग चीज़ है, बट आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे माइग्रेन के पेशेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे उम्र में लोग डिप्रेशन के पेशेंट बन रहे हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट बन रहे हैं। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, ले दे उनके पास भी एक ही बात है, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई है। मतलब ये है क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन का वहम है, ये अपने मन से बनाई हुई बीमारियां हैं, ये डॉक्टर की साइड से कुछ नहीं है। जैसे पहले की बीमारियां थी, हाँ शुगर है, शुगर हम बोल सकते हैं बीमारी है, या फिर हमारे अंदर कोई कैंसर टाइप की बीमारी है, या हमारे अंदर कोई ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, बट एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की चिंता और हमारे मन के भाव से होती है। आपको अच्छे अच्छे विचार रखने हैं मन में, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, नहीं बुक्स आपको पढ़नी है तो कोई बात नहीं, आप भगवान का जाप करिए। जो उम्र वाले हैं वो माला फेर सकते हैं, भगवान राम का नाम जपिए, भगवान कृष्ण का नाम जपिए, जो आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं। और हकीकत है कि कभी आप ऐसे करके देखिएगा, मन नहीं लगेगा, ठीक है, आपको माला जपने में भी तकलीफ होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। आप आजकल सब, चाहे जितने उम्र वाले हैं या नहीं है, सबके पास आज की डेट में मोबाइल होता है। आपको सिर्फ लिसनिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग करनी है। आपका मन नहीं है, बट कहीं ना कहीं 2 शब्द तो आपके कान में जाएंगे। 20 बातें सुनते हैं, 20 तरह के भजन सुनते हैं, 20 तरह के गाने सुनते हैं, हम हर चीज़ को अलग अलग फॉर्म में हर तरह से करते हैं। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि 20 में से 2 चीज़ें तो आपके कान में अवश्य जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी देर के लिए भटकते तो हैं अपनी जर्नली काम से, चाहे वो किसी सोच का काम कह लीजिए या हमारे हाथों से किया हुआ कार्य कह लीजिए। तो हम थोड़ी देर के लिए तो भटकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हमारा मन वहाँ से अटैच हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपनी साइकोलॉजी में, आपको अपने मनोविज्ञान में नकारात्मकता को दूर करना है, नेगेटिव विचारों को दूर करना है, सकारात्मकता लेके आनी है। आपको बहुत सारा, आपको गेन एंड गेन पॉजिटिविटी लेके आनी है, पॉजिटिविटी से अपने माइंड को सेट करना है, पॉजिटिविटी से आपको अपने विचारों को एक्सचेंज करना है, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके साथ, आपके आजू बाजू भटक ना सके। वो सिर्फ आपको ही बीमार नहीं करती है, आपके सामने वाले को भी हार्म करती है, क्योंकि आज की दुनिया में हर लोग परेशान है, कोई पैसे से, कोई बीमारी से, कोई बच्चों से, कोई घर बाहर से। तो कोई नहीं चाहता कि तुम इस तरह की फालतू बातें उनके पास लाओ और उनका समय खराब करो और खुद का समय खराब करो। तो सबको लगता है एक बार सुनेगा आपकी, वो 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, चौथी बार वो शायद आपके बेल बजाने पर दरवाजा भी नहीं खोले, आपके फोन करने पर आपका फोन भी नहीं उठाए। तो इस तरह से खुद अच्छे रहेंगे ना, तो आपके पास ग्रुप की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। विचारों को अच्छे रखिए, मन को पॉजिटिव रखिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए, सुनाइए। अगर आप उम्र वाले हैं तो मैं ये अवश्य कह सकती हूँ, छोटे बच्चे क्या, आपसे छोटी उम्र के क्या, सब लोग इस तरह की नई नई कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आज तक मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नई सी कहानी सुनने को मिलती है। तो इसलिए अपनी गलत चीज़ों के आदतों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करिए, और जब आप धीरे धीरे एक स्टेयर से चढ़ेंगे तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। सिर्फ बातों का ही भेद होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। बताई सभी के द्वारा जाती हैं, पर कुछ बातें किसी के द्वारा आपके मन को प्रसन्न कर देती हैं, आपके मन को लग जाती हैं, तो आपको लगता है कि इसके विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे इसी की बातें सुननी है। इतनी सी बात है दोस्तों, अपने मन को शुद्ध रखिए, सकारात्मक रखिए, अच्छी जिंदगी जिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी अनमोल है जो हमें मिली है, हमें पूरी खुशी के साथ इसको जीना है, आनंद लेना है, हर तरह से अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ खुश रहना है। तो इसी तरह की सकारात्मक वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारा प्यार देना,
क्योंकि यही मेरा एक मोटिवेशन है, और अपना आशीर्वाद देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।